राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय के ताय करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम। स्वामी संतदास जी महाराज जी की वाणी। अतः साखी सुमरण को अंग लिख्यते। महापुरुष सुमरण की गति के बारे में फरमा रहे हैं। परम मुक्ति का संत दास रंकार है द्वार सुरत पड़त जाकी ध्यान दर तो मुड़त न दूजी बार। परम मुक्ति का संत दास परम मुक्ति का द्वार एक रंकार है सूरत बढ़त जाकी ध्यान दर। यदि सुरता ध्यान धर के आगे बढ़ जाती है तो मुड़त न दूजी बार, तो दूसरी बार मुड़ेगी नहीं। सुमरण कीजे संत दास दीजे सुरत मिलाए। सुमरण कीजे सुमरण कीजे संत दास दीजे सुरत मिलाए। सुमरण सुरता के साथ करना। निरंकार का ध्यान से मुड़े न मोड़ी जाए। निरंकार के ध्यान से फिर राम का नाम फिर सुरता मुड़ेगी नहीं। ध्यान ऐसी बिच कीजिए जिस विधि संत कराए। पार ब्रह्म की ज्योति सु देह मात हो जाए। ध्यान ऐसी विधि कीजिए जिस विधि संत कराए। ध्यान इस विधि से करना जैसे संत कराते हैं उस विधि से ध्यान करना। पार ब्रह्म की ज्योति सु देह मात हो जाए। उस पार ब्रह्म की ज्योति से देह मात हो जाए, शरीर से परे हो जाएंगे। संत दास गुरु शब्द से सुरत रहे धुन लाए तो खड़की दशवा द्वार की सहजे ही खुल जाए। संत दास गुरु शब्द से सुरत रहे धुन लाए। महापुरुष हमारे यदि गुरु शब्द में सुरता की धुन लग गई तो खड़की दशवा द्वार की सहजे ही खुल जाए। तो 10वें द्वार की खिड़की सहज में ही खुल जाएगी, सहज में खुलेगी। राम नाम बिच संत दास राखे सुरत गड़ोए। ता पीछे रंग महल का सहज मरहम होए। राम नाम बिच संत दास राखे सुरत गड़ोए। राम नाम के बीच में सुरता यदि गड़ो के रखी। राम नाम आज ईश्वी की आवाज। राम नाम बिच संत दास राखे सुरत गड़ोए। ता पीछे रंग महल का सहजी मरहम हो। रंग महापुरुष मारे राम नाम बिच संत दास। राम नाम के बीच में यदि सुरता को गड़ो दिया तो ता पीछे रंग महल का सहज ही मरहम हो। तो उस रंग महल का सहज ही मरहम हो जाएगा, सहज में ही रास्ता मिल जाएगा, सहज में पहुंच जाएंगे। ढूंढ चाम का महल बीच पाया केवल राम। सुरत किया जाए संत दास चरण कमल विश्राम। ढूंढ चाम का महल बीच पाया केवल राम। महल किसका था? ढूंढ हड्डी और चमड़ी का, हड्डी और चमड़ी का महल था। हड्डी और चमड़ी के महल के बीच में पाया केवल राम। केवल राम को पा लिया, केवल राम को। सुरत किया जाए संत दास चरण कमल विश्राम। सुरता ने उस चरण कमल में विश्राम कर लिया। सुरत शब्द में रहत है शब्द रहत निर्धार। 3 लोक है संत दास उसी के आधार। सुरत शब्द में रहत है शब्द रहत निर्धार। सुरता उस शब्द में समा गई और शब्द उस निराधार में समा गया। 3 लोक हैं संत दास उसी के आधार। तीनों लोक उसी के आधार, तीनों लोक उसी के आधार है। राम नाम के आधार है। उस राम राम उधर जो राम का नाम है, वो जो शब्द है वो निर्धार है। राम नाम सु लग रया निष्बासर एक घात। मार उतारी संत दास जना अछूती घात। राम नाम सु लग रया निष्बासर एक घात। राम नाम से रात दिन एक जैसे लगे।
एक घात लगे एक धारा के साथ लगे, तो मार उतारी संत दास, जना अछूती घात। तो महापुरुष की चर्या महापुरुष में यूं ही खत्म हो गई अपने आप। मिनखा दे ही पाई के गहे राम की ओट, सूरत मिलावे शब्द सू एक हदफ की चोट। मिनखा दे ही पाई कर गहे राम की ओट। मनुष्य जन्म मिला और राम की ओर इसी हो गई। मिनखा दे ही पाई कर गहे राम की ओर। तो मनुष्य जन्म मिला और राम की ओर धारण कर ली, तो सूरत मिलावे शब्द सू ए अदब की चोट। तो सुरता शब्द में मिल जाएगी। ये हदफ की चोट है। हदफ मार ठाड़ा रहे तब ही रिझे राम, अभे पद बिच बास दे जा नहीं काल का काम। हदफ मार ठाड़ा रहे तब ही रिझे राम। माया से परे होंगे, माया को मार के परे होंगे, तब राम जी रिझेंगे। तब जो हद की चीज है, हदफ यानी हद यानी इधर का, जो भी इधर की है, जो उत्पत्ति हुई है, जो प्रलय होगी, उसमें उसको मार के ठाड़े रहे तब ही रिझे राम, अभे पद बिच बास दे जा नहीं काल का काम। तो उस अभय पद के बीच में बास होगा, वहाँ काल का काम नहीं है। जहाँ देखूं तहाँ एक तू, आगे पीछे राम, तिहु लोक बिच संत दास और नहीं विश्राम। जहाँ देखूं तहाँ एक तू, आगे पीछे राम। जहाँ देखूं वहीं एक तू ही तू है, आगे पीछे एक राम का नाम है। तीनों लोक बिच संत दास और नहीं विश्राम। तीनों लोकों में और कहीं विश्राम है। तेरे अलावा, राम की शरण के अलावा तीनों लोकों में और कहीं विश्राम नहीं, कहीं भी विश्राम नहीं है। सब दूर झंझट ही झंझट है, झगड़ा ही झगड़ा है, चांटा ही चांटा है, सब इसको बोलेंगे। सब दूर झगड़े ही हैं। एक राम जी की शरण जहाँ शांति रहेगी, बस बाकी अशांति रहेगी। झक्कर सू झड़ झड़ पड़े तो ही चढ़े बिरख, राम नाम सू संत दास चीटी जू चितरख। झक्कर सू झड़ झड़ पड़े तो ही चढ़े बिरख। चीटी होती है ना, चीटी पेड़ के ऊपर चढ़ती है फिर गिरती, चढ़ती है फिर गिरती, चढ़ती है। इसको मुझे तो केवल खिलौने मिलते, इधर दोनों को खिलौने। इधर झक्कर सू महापुरुष है। झक्कर सू झड़ झड़ पड़े तो ही चढ़े बिरख। चीटी होती ना, पेड़ से नीचे गिरी नीचे गिरी नीचे गिरी, फिर वापस चढ़ती है फिर गिरती, और आखिर वो एक समय उस फल पे जाती ही जाती। ऐसे महापुरुष हमारे की चित्त कैसा रखना, चीटी के जैसा, कि हटे फिर लगा, हटे फिर लगा, हटे फिर लगा, हटे फिर लगा, तो एक दिन पहुंचेगा ही पहुंचेगा। करते 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 पहुंच जाएगा। हदप झक्कर सू झड़ झड़ पड़े तो ही चढ़े बिरख, राम नाम सू संत दास चीटी जू चितरख। चढ़ती चढ़ती चढ़ गई लगी फल सू जाए, अब रस पीवे संत दास बैठी सहज सुभाए। चढ़ती, अब ले जाएगी। चढ़ती चढ़ती चढ़ गई लगी फल सू जाए। चीटी चढ़ते 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 ऊपर पहुंच गई, लगी फल सू जाए, उस फल पे पहुंच गई। अब रस पीवे संत दास बैठी सहज सुभाए। अब रस पीने का काम है, अब सहज सुभाए में हो गई। पोथी पाना संत दास ए बामण कामत, फरमाया निज फकर को राम नाम निज तत्। पोथी पाना संत दास ए बामण कामत। ये पोथी पाना शास्त्र तो सब बामण के मत है, ये सब बामण के मत है। अब पोथी पाने से क्या है, फरमाया निज फकर को राम नाम निज, मतलब ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो ये करो ये करो। ये बामण मत देते हैं कि आज ये तिथि, आज इसमें करो, आज ये पाठ पढ़ लो, आज ये पाठ पढ़ लो, आज ये क्रिया कर लो। ये तो बामण का मत है। लेकिन फकर ने तो क्या कहा कि राम का नाम लेना और कहीं भी नहीं उलझना, चला जाना कहीं। महापुरुष फरमा रहे हैं कि कहीं भी उलझना नहीं है। पोथी पाना संत दास, इसको छोड़कर पोथी निधि को बोलना, इसको भी ले जाए। पोथी पाना संत दास ए बामण कामत, फरमाया निज फकर को राम नाम निज तत्। पोथी पाना बाच कर निज तत् लहे विचार, पाठ पढ़न में संत दास भर में नहीं लगा।
पोथी बाना बाच कर निज तत लहे विचार। पोथी बाना बाच के, मान लो कि इन्होंने शास्त्र पढ़ भी लिए, पढ़ के यदि निज तत्व पे विचार कर लिया तो पाठ पढ़ने में संत दास भर में नहीं लगा। तो फिर पाठ पढ़ने में भरमाएगा नहीं वो इधर से उधर, इसमें भरमाएगा नहीं। मन पोथी कर संत दास सदगुरु लिखण हार। सास पना बिच मांडिया राम नाम तत्सार। पर महापुरुषों ने तो क्या किया, मन पोथी कर संत दास, मन को तो बनाया पोथी, मन को तो बनाया पोथी, और सदगुरु लिखनहार, और सदगुरु ने उस पर राम नाम लिख दिया। सदगुरु लिखनहार, लिखने वाले हो गए, लिखने वाले हो गए। और सांस पाना बीच मंडिया, और श्वास श्वास के पन्नों के बीच में मांड दिया राम नाम तत्सार। हर श्वास श्वास में राम लिख लिया, हर श्वास श्वास में राम है। मन पोथी बिच संत दास एक लिखिया अखर अगाध। आख्या दोन्यू मूंद कर बाचत है कोई साल। मन पोथी बिच संत दास एक लिखिया अखर अगाध। मन तो पोथी और पोथी के बीच में अगाध अक्षर लिख दिया। आख्या दोन्यू मूंद कर बाचत है कोई साध। कोई साध जो आंखें मूंद के उस शब्द को बाचते। गुरु ने तो लिखने का काम कर दिया, बाचना अपने को है, तो अपने से बाचनी नहीं आ रहा है, बाचना अपने को है। निरंकार अनादि है एही ब्रह्म विदे। यासु कोई दूजा कहे जाके मुंडे खे। निरंकार अनादि है एही ब्रह्म विदे। निरंकार तो अनादि है, निरंकार अनादि है, और यही ब्रह्म है, यही विदेही है। ये वासु कोई दूजा कहे जाके मुंडे खे। और यदि कोई दूसरा कहता है तो उसके मुंडे पे राख खे है, धिक्कार। यदि कोई बोलता है कि और भी कोई दूसरा है निरंकार के अलावा, निरंकार अनादि है और यही ब्रह्म विदे, यही ब्रह्म स्वरूप है, यही ब्रह्म स्वरूप है। निरंकार अनादि ब्रह्म शिव भी एह कहन। अरस परस होई रम रया कोई कोई बिरला संत। निरंकार अनादि ब्रह्म शिव भी एह कहन। शिव जी भी यही कहते हैं कि निरंकार अनादि ब्रह्म, अनादि ब्रह्म है। अरस परस होई रम रया कोई कोई बिरला संत। कोई कोई बिरले संत हैं जो अरस परस होके रमे, अरस परस होके। चेतन ब्रह्म सूचित मिले तो चित चेतन होई जाए। सुखम पद बिच संत दास निर्भय रहे समाय। चेतन ब्रह्म सूचित मिले तो चित चेतन होई जाए। यदि चित उस चेतन ब्रह्म से मिलेगा तो चेतन होगा। अभी जड़ से मिला हुआ है तो अपना चित्त जड़ है, जड़ है, वो बारीकी में जा नहीं पाता है, उसको पकड़ नहीं पाता है। चेतन ब्रह्म से मिलेगा तो चेतन होगा। सुखम पद बिच संत दास निर्भय रहे समाय। तो सुखम पद में निर्भय होके समाएगा। राम भजन से पहुँचिया आगे ही सदगत। वा प्राणिया की संत दास सहजे भई मुकत। राम भजन से पहुँचिया आगे ही सदगत। राम भजन से पहले ही सदगत में गए। वा प्राणिया की संत दास सहजे भई मुकत। उन प्राणी की सहज में ही मुक्ति हो गई। तो महापुरुष हमारे राम भजन से पहुँचिया आगे ही सदगत, पहले ही सदगत में पहुँचे, राम भजन से ही सदगत में पहुँचे, राम भजन से ही उस अपने निज स्वरूप की प्राप्ति हुई। वहाँ प्राणिया की संत दास सहजे भई मुकत, सहज में मुक्ति होगी, कुछ करना नहीं पड़ा, अलग से कुछ नहीं करना, सब काम सहज में हो जाएगा। ये सब राम नाम से होगा, ये सब राम नाम से। अतः नाम निर्णा को अंग, नाम निर्णा का किशन देव गोवर्धन धरियो। दूना गिर हनुमान शेषनाग शिर में धनी, अब धरिए किसका ध्यान। हनुमान हरि भगत है कृष्ण देव अवतार। संत दास सुमरण करे निरंकार करतार। किशन देव गोवर्धन धरियो, महापुरुष मारे कि किशन देव गोवर्धन धरियो। कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत, हनुमान जी ने गिरी दूना गिर पर्वत उठा लिया। और शेषनाग शिर में धनी, शेषनाग जी ने अपने सिर पे पृथ्वी उठा रखी, अपने सिर पे पृथ्वी उठा रखी है। अब धरिए किसका ध्यान, अब तू इनमें से किसका ध्यान धरेगा, तो किसका ध्यान।
हर हनुमान हरि भगत है, कृष्ण देव अवतार। हनुमान जी तो हरि के भगत है और कृष्ण देव अवतार है। और संत दास सुमरण करे निरंकार करतार। और महापुरुष उस निरंकार करतार का सुमरण करते हैं, उस परमात्मा का सुमरण करते हैं। संत दास संसार के नाम नाम सब एक, कण स्वरूपी राम है, कण स्वरूपी राम है, कुकस नाम अनेक। संत दास संसार के नाम नाम सब एक। संसार में नाम 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 तो सब एक ही है, पर कण स्वरूपी नाम है। पर कण स्वरूपी राम तो एक राम का नाम ही है। जो मेन कण है वो राम का नाम है। और कुकस नाम अनेक, और कुकस के नाम अनेक हैं। राम नाम दिव्य आरती, जामे दर्शे रूप निधान। और सबे ही संत दास कहिए तवा समान। राम नाम दिव्य आरती, जामे दर्शे रूप निधान। राम नाम क्या है? दिव्य आरती है, कांच के जैसे। जामे दर्शे रूप निधान, उसमें रूप दिखाई देता है, जैसे कांच में सब कुछ नजर आता है। ऐसे राम नाम है जिसमें निज स्वरूप दर्शनी आएगा। और सबे ही संत दास कहिए तवा समान। और बाकी सब तवे के समान। तो चल, और बाकी सब तवे के समान है। जाओ उधर। और सबे ही संत दास कहिए तवा समान। और सबे ही संत दास असति शब्द अनेक। राम नाम त्यों लोक में सत शब्द है एक। और सबे ही संत दास असति शब्द अनेक। और बाकी तो सब है, बाकी तो सब असति शब्द हैं। राम नाम त्यों लोक में सत्य शब्द है। राम नाम तीनों लोक में सत्य शब्द, एक सत्य शब्द है। सत शब्द सु संत दास गिरतरिया जलमाय। जिस दिन तो दूजा शब्द लिखिया कोई नाय। सत शब्द सु संत दास गिरतरिया जलमाय। सत शब्द से तो पत्थर भी तिर गए थे जल के अंदर। जिस दिन तो दूजा शब्द लिखिया कोई नाय। उस पत्थर पे दूसरा शब्द तो नहीं लिखा, जैसा शिव लिख दिया होता। शिव जी तो पहले थे ना, तो शिव लिख देते, ब्रह्मा लिख देते, विष्णु लिख देते। क्यों नहीं लिखा? राम ही क्यों लिखा? राम ही क्यों लिखा? और फिर उन राम ने भी कहा मैं नहीं तिरा पाऊंगा इसको, क्योंकि लोगों को भ्रम हो जाता कि ये वही राम है। लोगों को भ्रम हो जाता, पर इस क्रिया को कोई समझता ही नहीं। उन्होंने कहा मैं नहीं तिरा सकता हूँ, जिसमें कला है वही तिरा सकता है। क्योंकि यदि वो सब समझते थे, उन्होंने कहा यदि मैं तिरा दूंगा तो सब और भ्रम, पहले तो भ्रमी और भ्रमी हो जाएंगे कि शरीर को सत्य मान लेंगे कि शरीर ये सत्य है। उस ब्रह्म को कोई जानेगा ही नहीं। अब उनकी लीला में कोई लीला को समझ ही नहीं पाता, कोई समझ नहीं पाता। वो चाहते तो सब कर सकते थे, पर उनने नहीं किया। उन्होंने कहा लोग मूर्ख हैं, इस शरीर को ही महत्व देंगे कि यही शरीर राम है। तो उन्होंने कहा नहीं। पर उस समय दूसरा नाम तो लिखने नहीं आया। दूसरा नाम तो और किसी ने लिखा ही नहीं, एक ही नाम लिखा। सत शब्द सु संत दास गिरतरिया जलमाई। जिस दिन तो दूजा शब्द लिखिया कोई नाय। ज्योत स्वरूपी राम है एको ही निरंकार। और सबे ही संत दास माया का विस्तार। ज्योत स्वरूपी राम है एको ही निरंकार। ज्योति स्वरूपी परमात्मा ही एक निरंकार है। और सबे ही संत दास माया का विस्तार। और बाकी सब माया का विस्तार है, और बाकी सब माया का विस्तार है। राम नाम अनादि ब्रह्म कहिए करता स्वरूप। और सबे ही संत दास हे माया का रूप। राम नाम अनादि ब्रह्म कहिए करता स्वरूप। राम नाम अनादि ब्रह्म कर्ता स्वरूप है। और सबे ही संत दास हे माया का रूप। और बाकी सब माया के रूप है। एक अनादि ब्रह्म है, वही कर्ता है, वही परमात्मा है, वही चेतन है। बाकी सब माया के आकार है। माया रूपी राम को जानत है सबको। माया रूपी राम को तो हर कोई जानता है। रामा अवतार वाले राम को तो हर कोई जानता है। रामा अवतार वाले राम को तो हर कोई जानता है। लेकिन ब्रह्म स्वरूपी संत दास जानत है जन सोय। लेकिन उस ब्रह्म स्वरूपी राम को सिर्फ जन नहीं जाना है। माया वाले राम को, यानी जो शरीरधारी जो रामा अवतार में राम जी आए, उनको तो हर कोई जानता है। लेकिन जो ब्रह्म राम का नाम है उसको तो जन नहीं जाना।
राम नाम है संत दास, निर्भय अखंड अच्छे, एही कर्ता स्वरूप है, एही ब्रह्म विदे। राम नाम है संत दास, निर्भय अखंड अच्छे। राम का नाम कैसा है? राम का नाम निर्भय है, अखंड है, अच्छे है, कर्ता स्वरूप है, ब्रह्म है, विधेय है। राम नाम गलतान पद, मिले सहुई गलतान, यही कर्ता स्वरूप है, यही परम निदान। राम नाम गलतान पद, राम नाम क्या है? राम नाम गलतान पद है, राम नाम गलतान पद है, और जो इसमें मिलेगा वो इसमें गलतान हो जाएगा। ये ही कर्ता स्वरूप है, ये ही परम निधान, ये ही कर्ता स्वरूप है, ये ही परम निधान है। निरंकार अनादि ब्रह्म, ये परम धाम विश्राम, और सबे ही संत दास माया रूपी धाम। निरंकार अनादि ब्रह्म, निरंकार अनादि ब्रह्म, जिसकी कोई आदि नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, उसको बोलते हैं अनादि ब्रह्म है, जिसकी कोई उत्पत्ति नहीं है। ये परम धाम विश्राम, ये विश्राम की परम धाम है, परम धाम है। और सबे ही संत दास माया रूपी राम, बाकी सब माया रूपी राम, बाकी सब माया रूपी। सिरजनहार समेत सी, माया का विस्तार, तबे रहेगा संत दास एको ही निरंकार। जैसे जादूगर होता है ना, अपनी जादूगरी फैलाता है, फैलाता है, फैलाता है, फिर समेटता भी वही, दूसरा थोड़ा ना समेटता दूसरा कैसे समेटे? उसकी जादूगरी को वही जानता था। पूरा जाल फैलाता है, फैलाता है, फैलाता है, फिर समेट लेता था। ऐसे परमात्मा ने पूरी सृष्टि का विस्तार किया किया किया, फैलाव किया, और वही समेटेगा, और सेकंड में समेट लेता है, उसको समेटने में देर नहीं लगती। उसको सिरजनहार समेट सी, माया का विस्तार, तबे रहेगा संत दास एको ही निरंकार, तब एक निरंकार ही रहेगा। धरती अंबर जाएगा, खलक होएगा खत, तबे लहेगा संत दास आपो आप अलग। धरती अंबर जाएगा, खलक होएगा खत, धरती चला जाएगा, अंबर चला जाएगा, खलक चला जाएगा, खाक हो जाएगा, तबे रहेगा संत दास आपो आप अलग। सब अपने आप अलग एक परमात्मा ही रहेगा, सब चला जाएगा, सूरज चंद्रमा धरती आकाश सब चला जाएगा, लेकिन एक राम का नाम राम वैसा का वैसा ही है। रहसी नाम अलख का, जासी सब जग ऊट, संत दास कारणे राम नाम धन लूट। रहसी नाम अलख का, जासी सब जग ऊट, एक अलख का नाम है, बाकी पूरा संसार उठ जाएगा। संत दास कारणे राम नाम धन लूट, इसलिए राम नाम रूपी धन को लूट ले। अब मन लागा संत दास राम नाम की लूट, और सबे संसार का गया भरम सब छूट। अब मन लागा संत दास राम नाम की लूट, अब मन राम नाम की लूट में लग गया, मन राम नाम के लूट में लग गया, और सबे संसार का गया भरम सब छूट, और संसार के सारे भरम चले गए, सारे भरम छूट गए। संत दास शिविया कही, सुन जो शब्दों माय, राम नाम सु अधिक तत्, तीन लोक में नाय। संत दास शिविया कही, सुन जो शब्दों माय, शिव जी ने भी यही कहा, शिव जी ने भी ये कहा, उनके शब्दों को ध्यान से सुन लेना कि राम नाम से अधिक बड़ा तत्व तीनों लोकों में कोई है ही। शिव जी ने भी यही ज्ञान दिया, शिव जी ने भी यही ज्ञान दिया। घट घट माही संत दास, विष्णु करत विश्राम, इनते न्यारा अघट है ब्रह्म स्वरूपी राम। देखो महापुरुष अपने को समझा रहे कि घट घट माही संत दास, विष्णु करत विश्राम, हर घट घट में विष्णु विश्राम करते। विष्णु क्या है? सत्वगुण। अब सत्वगुण क्या है? अपने श्वास, जितने भी घट चल रहे हैं किसके आधार पे चल रहे हैं? श्वास के आधार पे। श्वास जीव की प्रतिपालना करता है, अभी श्वास नहीं हो तो अपन कैसे टिकेंगे? इसलिए विष्णु को क्या बोला है? प्रतिपालना करते हैं, संसार की प्रतिपालना करते हैं। तो प्रतिपालना कैसे करते हैं? अंदर श्वास है तो प्रतिपालना हो रही, विश्वास निकल जाए तो कैसे प्रतिपालना खत्म? श्वास निकल गए तो प्रतिपालना नहीं होगी। तो विष्णु हर घट घट में,
हर घट घट में विश्राम करते हैं। और इन ते न्यारा अघट है, तो परमात्मा श्वासों के परे है, श्वास तो सुमरन है, और इनसे अलग है वो शरीर, और इस घट से अलग वो अघट है जिसका कोई आकार नहीं, वो उसमें लिपायमान नहीं है, वो लिपायमान नहीं है। इन ते न्यारा अघट है ब्रह्म स्वरूपी राम, रहत निरंतर संत दास निराकार निर्लेप, काहू से लिपता नहीं सब सू रहत अच्छे। रहत निरंतर संत दास निराकार निर्लेप, वो निराकार है, वो निर्लेप है, वो निरंतर है जिसका कभी कोई अंत नहीं है, वो निरंतर है, काहू से लिपता नहीं सब सू रहत अच्छे, किसी में लिपायमान नहीं, सबसे अक्षेप है। राम नाम का संत दास ध्यान धरे जो कोई, मिले सुखमयी ब्रह्म सु रहे सुखमयी हो। राम नाम का संत दास ध्यान धरे जे कोई, जो भी राम नाम का ध्यान धरेगा, जो भी राम नाम लेगा, जो भी राम नाम का ध्यान धरेगा, मिले सुखमयी ब्रह्म, उस सुखमयी ब्रह्म में मिल जाएगा, उस सुखमयी ब्रह्म में आ जाएगा। सो सुखमयी हो रहे सुखमयी हो, वो सुखमयी हो जाएगा। जो सुखमयी ब्रह्म में मिलेगा तो वो भी सुखमयी हो जाएगा। अतः जीव निर्णा को अंग, संत दास इस जीव की दुई ठोड़ रहवास, 84 बिच रहते हैं के रहे राम के पास। संत दास इस जीव की दुई ठोड़ रहवास, इस जीव के दो ही ठिकाने हैं, दो ही ठिकाने। कैसे कि तो 84 में है, कि राम के रूप में, के राम के पास, बस तीसरा कोई ठिकाना नहीं। कि तो 84 में जाएगा भाई, मनुष्य जन्म भी 84 के हाईएस्ट सीढ़ी, कोई अलग से थोड़े से आता, तो 84 में ही है। तो जीव के दो ही ठिकाने कि तो 84 के राम जी के निकट, 84 बिच संत दास जन्म जन्म दुख हो। 84 में तो जन्मों जन्मों तक दुख होगा, जन्मों जन्मों तक दुख होगा। राम नाम बिच अबे सुख पहुँचे बिरला कोई, उस राम नाम के बीच में वो जो अभय सुख है, अभय है, अभय है, हाँ, जो भय रहित सुख है, जो कभी क्षण क्षीण नहीं होता है। पहुँचे बिरला कोई, कोई बिरला ही पहुँचेगा, कोई बिरला पहुँचेगा। क्या मानस क्या देवता अंजन धर्या अनेक, संत दास क्यों लोक में ब्रह्म निरंजन एक। क्या मानस क्या देवता अंजन धर्या अनेक, क्या तो मानस क्या देवता, अंजन धर्या अनेक, अनेक शरीरधारी। संत दास क्यों लोक में ब्रह्म निरंजन एक, तीनों लोकों में जो ब्रह्म निरंजन है वो एक ही है। बाकी तो मनुष्य देवता अनेक तरह तरह के शरीर है, लेकिन निरंजन ब्रह्म एक ही है, उसमें कोई दूसरा नहीं है, उसमें कोई दूसरा नहीं है, और कोई दूसरा है ही, वो एक ही है। परस्या ही परसे संत दास फिर सब जगमाई, राम नाम अपरस शब्द जो कोई पर सतनाई। परस्या ही पढ़ते संत दास फिर सब जगमाए, जो पढ़ता है ना वही पढ़तेगा पूरे संसार में। राम नाम अपरस शब्द सो कोई पर सतनाय। महापुरुष फरमाने की क्या, परस्या ही परसे मतलब कि जो देख रखा ना अवतार मूर्ति तीर्थंकर, तो बस उन्हीं को परसते, जो देखा है उन्हीं उन्हीं के पास जाते, उन्हीं उन्हीं के निकट जाते हैं, उन्हीं उन्हीं को मानते हैं। परस्या ही परसे संत दास फिर सब जगह, माँ संसार में घूम घूम के वो की वही चीजें मानते हैं, वो की वही चीजें करते हैं, वो का वही करते हैं। पर राम नाम अपरस शब्द सो कोई परसत है, राम नाम अपरस शब्द है, पर उसको कोई नहीं परसता है, उसको कोई परसता नहीं है। राम नाम अपरस शब्द सो कोई परसत नाही, अंजन सु अंजन मिले तो नैचे मुक्ति न कोय, सुरत निरंजन सु मिले तो रहे निरंजन होय। अंजन सु अंजन मिले तो नैचे मुक्ति न होए। शरीर से शरीर के द्वारा कभी मुक्ति नहीं होगी, शरीर को शरीर का माध्यम बना दिया तो कभी मुक्ति होने वाली नहीं है, कभी भी मुक्ति नहीं होगी। सुरत निरंजन सु मिले तो रहे निरंजन होए, सुरता उस निरंजन से मिलेगी तो निरंजन होगी, तो निरंजन होगी, सुरता निरंजन से मिलेगी।
परम तत्व पूर्ण ब्रह्म देह धरत ऊनाई, जीव मुक्ति हुई संत दास जो मिलिए उसमाय। परम तत्व पूर्ण ब्रह्म देह धरत ऊनाई, वो परम तत्व है, वो पूर्ण ब्रह्म है, वो शरीर धारण नहीं करता है। जीव मुक्ति हुई संत दास जो मिलिए उसमाही, यदि उसमें जीव मिल गया तो मुक्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वो परम तत्व, वो कभी शरीर धारण नहीं करता है, कभी शरीर धारण नहीं करता है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि देह जीव मुक्ति हो जाए जो मिलिए उसमें, यदि सुरता उसमें पहुंच गई तो जीव मुक्त हो जाएगा, जीव मुक्त हो जाएगा। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज राम।